लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिया की सक्सेशन सेरेमनी होने वाली थी, जहां वो अपनी मॉम की जगह सिटी प्रीस्ट की पोजीशन लेने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मॉम तो कुछ और ही प्लान बनाकर बैठी थी, पर उन्हें डर था कि एलेक्स उनके प्लान में बाधा ना बने। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पूरी सिटी सजी हुई थी और सिटी के लोग नए नए कपड़े पहन के सड़कों पर खड़े थे, क्योंकि जिया को सम्मान के साथ होली ट्री के पास ले जाया जा रहा था। इधर एलेक्स एक घर की छत पर बैठकर ये सब देख रहा था। तभी उसे पिछली रात की बात याद आती है, जहां जिया ने उससे कहा था कि मैं कल किसी प्रीस्ट की पोजीशन लेने वाली हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ कई सालों तक रहेगी, जिसकी वजह से मुझे इसी सिटी में रहना होगा। ये सुन के एलेक्स ने उससे पूछा था कि क्या तुम सच में सिटी प्रीस्ट बनना चाहती हो। इस पे जिया ने एलेक्स से बोला था कि इस सिटी के नॉर्थ में एक सुंदर सा बगीचा है, साथ ही वहाँ एक ब्यूटीफुल लेक भी है। जो सब चीज़ें मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो सब कब हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से पीछे नहीं हट सकती। इधर प्रेजेंट में एलेक्स के पास वो कैप्टन आती है और एलेक्स से कहती है कि जिया थोड़ी देर बाद सिटी प्रीस्ट बन जाएगी, जिसके बाद वो बहुत बिजी हो जाएगी और उसे तुमसे मिलने का टाइम भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पे एलेक्स कहता है कि इस सेरेमनी के ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इधर हम देखते हैं कि वो सेरेमनी होली ट्री के पास ही होने वाली थी, जहाँ जिया की मॉम पहले से थी, जो वहाँ पर उसका वेलकम करती है और बोलती है कि मैं होप करूँगी कि जिया हमारी सिटी को एक वॉरियर की तरह डिफेंड करेगी और धीरे धीरे हमारी सिटी और क्लैन को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा देगी। ये सुन के जिया अपनी मॉम से कहती है कि मैं आज आपको सर झुकाकर इतने समय तक सिटी की रक्षा करने के लिए धन्यवाद कहती हूँ, पर अब मैं ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। इस पे जिया की मॉम उससे कहती है कि बेटा, अब फायर क्लैन का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मैं आशा करूँगी कि तुम अपने लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगी। इस पे जिया अपनी मॉम को वो डॉल देते हुए कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो गई हूँ। इसके बाद जिया की मॉम उसे होली ट्री के पास जाने को कहती है, ताकि वो होली ट्री की स्पिरिट से आशीर्वाद ले सके। इसके बाद जिया की मॉम सबसे कहती है कि सभी लोग अब झुककर होली ट्री की स्पिरिट को यहाँ बुलाने की रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि वो जिया को आशीर्वाद दे सके। ये सुन के सभी लोग होली स्पिरिट को वहाँ आने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इधर एलेक्स भी दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ जिया होली ट्री के पास जाती है, जहाँ अचानक से उस होली ट्री के पत्तों के बीच से ट्री स्पिरिट बाहर आ जाती है और जिया के पास जाके उसे आशीर्वाद देने लगती है। लेकिन उसी वक्त कोई उस स्पिरिट को तीर मार देता है, जो और कोई नहीं बल्कि जिया की मॉम थी। अब ऐसा करने की वजह से जिया नीचे गिरने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे बचा लेता है। उसी वक्त ट्री स्पिरिट खत्म हो जाने की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लगती है, साथ ही वो ट्री भी बुरी तरह जल जाता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग भागते हुए कहते हैं कि सिटी प्रीस्ट पागल हो गई है। इधर जिया बोलती है कि ये सब क्या हो गया, मॉम ने ऐसा क्यों किया। इस पे जिया की मॉम बोलती है कि मेरा इतने लंबे समय का प्लान आखिर कामयाब हुआ और मैंने मॉन्स्टर्स को बेवकूफ़ बना के ट्री स्पिरिट को मार दिया। तभी एलेक्स जिया की मॉम से बोलता है, तो ये सब था आपका प्लान। ये सुन के जिया एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें इस सब के बारे में पहले से पता था। इस पे एलेक्स बोलता है कि हाँ, जब मैं पैलेस में गया था तब तुम्हारी मॉम ने मुझे बोला था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन अचानक से वो मुझे एक सीक्रेट वर्ल्ड में ले गई थी, जहाँ पहुँचने पर उन्होंने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने को बोला था, जिसके कारण मैं समझ गया था कि तुम्हारी मॉम की कोई बात सुन रहा है, इसलिए उन्होंने सीक्रेट वर्ल्ड में ले जाके मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने को कहा। अब जिया अपनी मॉम से कहती है कि आपने ये सब क्यों किया। इस पे उसकी मॉम बोलती है कि अब सब सच जानने का वक्त आ गया है। असल में जो होली ट्री की स्पिरिट तुमने देखी थी, वो असल में एक ऑर्गेनाइजेशन का माया जाल था, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम टेम्पल कहते हैं, जो इस होली ट्री की मदद से इस सिटी के लोगों की एनर्जी खींच के उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। उसी वक्त जमीन में से बहुत सारे नुकीले पत्थर निकलकर एलेक्स की तरफ जाते हैं, लेकिन एलेक्स शील्ड बना के उनसे बच जाता है। पर जब वो पत्थर जिया की ओर भी जाते हैं तो उसके पास बचने का समय नहीं था। पर अचानक से जिया की मॉम उसे धक्का देकर खुद बीच में आ जाती है, जिसके कारण वो सारे नुकीले पत्थर जिया की मॉम की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर जिया बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसी वक्त जमीन में से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है, जिसके ऊपर वही गार्जियन बैठा था जिसे हमने एपिसोड 133 में गोल्डन ए फ्रूट और एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट करते हुए देखा था।
अब वो गार्जियन बोलता है कि जिया की मॉम ने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया, लेकिन तुम सब अब मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। उसी वक्त एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उस गार्जियन पर अटैक करता है, पर वो गार्जियन उस अटैक को रोक लेता है। इधर जिया अपनी मॉम के पास आती है। उसी वक्त वो गार्जियन एक पोर्टल की मदद से कई सारे मॉन्स्टर को वहाँ बुलाता है और उनसे कहता है कि पूरे फायर क्लैन को तबाह कर दो। लेकिन तभी वो कहता है कि ये सब छोड़ो, पहले जिया को पकड़कर मेरे पास लाओ। ये सुन के वो मॉन्स्टर जिया की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स के सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और जिया को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इस तरफ जिया अपनी मॉम से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे जिया की मॉम बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें एक शिकार की तरह इस्तेमाल किया, पर ये करना ज़रूरी था क्योंकि मुझे लगा था कि एक बार वो होली ट्री ख़त्म हो जाए तो ये टेम्पल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैं बहुत गलत थी, पर अब तुम्हें ही सब कुछ अकेले संभालना होगा। अब ये बोल के जिया की मॉम मर जाती है, जिसकी वजह से जिया रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेले नहीं रह सकती। अब जिया की मॉम की बॉडी गायब हो जाती है और वहाँ बस जिया की डॉल ही रह जाती है, जिसे लेकर जिया बोलती है कि मॉम मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगी और आपका अधूरा काम पूरा करूंगी। इधर एलेक्स को याद आ गया था कि उसने उस गार्जियन को पहले भी देखा था, इसलिए वो उस गार्जियन से कहता है कि तुम तो वही कुत्ते हो जो गोल्डन ए फ्रूट की प्रोटेक्शन कर रहे थे। अब एलेक्स उसकी तरफ अपनी तलवार फेंकता है, पर वो गार्जियन इससे बच जाता है। तो एलेक्स उस गार्जियन के पीछे आकर उस पर हमला करते हुए कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गए थे, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। तभी वो गार्जियन कई सारी नुकीली बोन से एलेक्स पर हमला करता है, पर एलेक्स उनसे बचते हुए उस गार्जियन को जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी एलेक्स उसे लाइटनिंग किक मारता है। दूसरी तरफ जिया के बॉडीगार्ड्स उन मॉन्स्टर से लड़के उन्हें खत्म कर रहे थे। जहाँ लड़ते हुए वो कैप्टन जिया से कहती है कि आपको जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस पे जिया बोलती है कि ये लोग मेरी सिटी और मेरे क्लैन को तबाह करना चाहते हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब जिया उन सभी मॉन्स्टर पर फायर बॉल बरसाने लगती है। इधर वो गार्जियन एलेक्स को अपने टेंटिकल से पकड़कर पीछे कर देता है और बोलता है कि मुझे मारने के लिए इतना सब काफ़ी नहीं है। उसी वक्त वो तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़ के उस पे स्वॉर्ड अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एलेक्स पीछे हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स रैथ ऑफ गॉड नाम की थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस गार्जियन पर अटैक करता है, लेकिन वो गार्जियन उससे बचते हुए एक बहुत बड़ी बोन स्वॉर्ड बनाता है और उसे एलेक्स की तरफ भेजता है। लेकिन एलेक्स उस स्वॉर्ड को काट देता है और लगातार उस गार्जियन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो गार्जियन अपनी स्पीड की वजह से बच जा रहा था। तो एलेक्स उसे एक स्क्रोल से पकड़कर पत्थरों पर देकर मारता है, लेकिन इससे उस गार्जियन को ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए वो कई सारी बोन स्वॉर्ड बना के एलेक्स को एक जगह पकड़ लेता है और फिर कई सारे पत्थरों से उसे ढक देता है, जिसके बाद वो उन पत्थरों में कई बड़ी बड़ी बोन स्वॉर्ड डालने लगता है ताकि एलेक्स उनसे कट के मर जाए। लेकिन एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक से उन सभी पत्थरों को दूर कर देता है और फिर अपनी 10 हेवनली टेक्निक से उस गार्जियन को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड रखकर कई सारे स्क्रोल्स की मदद से उस गार्जियन पर लगातार हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट लगती है और उसकी बॉडी में क्रैक बनने लगते हैं। तभी एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें जिया को यहाँ से कहीं नहीं ले जाने दूंगा। अब एलेक्स अपनी स्क्रोल की पावर बढ़ा के उसे मार देता है। इधर कैप्टन जिया से कहती है कि सभी मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, लेकिन जिया तो एलेक्स की तरफ जाने लगती है। उसी वक्त वो जमीन फटने लगती है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा बोन मॉन्स्टर बाहर आता है। तभी उस गार्जियन की असली बॉडी जमीन से बाहर आती है, जिसके बाद वो गार्जियन बोलता है कि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, खेल तो अभी शुरू हुआ है। इधर हम उस शहर के लोगों को देखते हैं जो डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तभी वो गार्जियन बोलता है कि तुम सब पापी खून वाली बुरी चींटियां हो जिनकी जिंदगी और मौत का फैसला बस मेरे हाथों में है। अब ये बोल के वो कई सारी नुकीली बोन्स उस शहर पर बरसाने लगता है, जिसकी वजह से वो शहर तबाह हो रहा था और कई सारे लोग भी मारे जा रहे थे। ये देखकर वो कैप्टन उस गार्जियन से कहती है कि इस सिटी को तबाह करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब ये बोल के वो उस गार्जियन की तरफ जाने लगती है, लेकिन एक नुकीली बोन उसकी तरफ भी आ जाती है, जिससे बचने की वो कैप्टन कोशिश तो करती है, पर वो नुकीली बोन उसकी शील्ड को तोड़ देती है, जिसके कारण वो कैप्टन काफी इंजर्ड हो जाती है। इधर एलेक्स बोलता है कि ये वाला मॉन्स्टर पहले वाले से काफी ताकतवर है, इसलिए इसे मुझ पे छोड़ दो।
अब एलेक्स अपना आर्मर पहनकर रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है तो मॉन्स्टर एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसकी उंगलियों से बीच से निकलकर उसे कट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी वो गार्जियन एलेक्स से कहता है कि तुम एक बार गलती से जीत गए, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ताकतवर हो जो मुझे सच में हरा दोगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।